अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डिफरेंट जॉब्स के लिए एनटीएस के ऊपर, उनके लिए खुशखबरी ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद उनके लिए जो है वो जो पास्ट पेपर्स का जो मेन चंक था वो उनके सामने लेके आ रही हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनटीएस के पिछले 3-4 सालों में रिपीटेडली आए हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया हुआ है जॉब्स के लिए, तो ये उनके लिए फ़ायदा मंद है। एटलीस्ट उनको पैटर्न समझ आ जाएगा। अगर वो ऑलरेडी आए हुए हैं तो आप लोग एक दफ़ा उनको रीड आउट कर लीजिएगा या ये वीडियो देख लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आ जाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, नहीं भी आते तो आप लोगों को पैटर्न समझ आ जाएगा। तो मोस्टली यही होता है कि रिपीट हो रहे हैं। लाइक 2017 में आए हुए थे, 2018 में, 2020 के अंदर ये आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 3-4 साल, और उसके पहले मैंने 16 का एक पेपर देखा है, 14 का जो मिला है मुझे उसमें से मैंने देखा है। तो ये वो हैं जो 2 या 3 या 4 दफ़ा आए हुए हैं। ठीक है, इनमें से मोस्टली वही एमसीक्यूज आपके सामने हैं जो 3-4 दफ़ा आए हुए हैं। ठीक है, और 1-2 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो 2 दफ़ा रिपीट हुए इस साल के अंदर, 2020 के अंदर रिपीट हुए हुए हैं। तो पास्ट पेपर्स से जितना हो सके आप लोग लर्निंग की कोशिश करें। जो मुझे मिले हैं मैंने अपलोड किए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करती रहूँगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये एक एफर्ट है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए, आसानी के लिए, कि आप लोग इन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए और अपकमिंग वीडियो को देखते हुए आप लोग अच्छे सिक्योर कर सकें और आप लोग अपनी जॉब हासिल कर सकें। तो चलिए लेते हैं स्टार्ट। लिस्ट ऑफ मोस्ट रिपीटेड एनटीएस टेस्ट एमसीक्यूज हैं आंसर्स के साथ। ठीक है, मैंने वो जो ऑप्शंस थे उनको रिमूव कर दिया है। सिंपल 1 लाइनर एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मोस्टली न्यूट्रल होता है, लाइक ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल का वर्ड्स एन से याद रखिएगा। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रल। करंट फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी करंट और फ्लो, यानी करंट कैसे, करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 0 डिग्री है। ठीक है। व्हेन मुस्लिम लीग केम इनटू बीइंग, यानी केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब बनाई गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनाई गई। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी, और पहले जो थी वो कांग्रेस थी, फिर मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग इज खलीकुज़्ज़मान, और खलीकुज़्ज़मान कब थे, 1949 के थे। विच मेल्ट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्ट हो जाता है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। सादिक ज़ंजरानी। लाइक ये जिस वक्त का पेपर था उस वक्त का आंसर है सादिक ज़ंजरानी। लेकिन जब आप चाहे आज वीडियो देखें या आज के 5-10 सालों के बाद देखें या 5 दिनों के बाद देखें या किस टाइम भी देखें, उस वक्त का जो सेनेट होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है। व्हाट इज सोप। सोप क्या होता है, बेसिकली सोप जो होता है वो सॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड कर दूँ साल्ट से रिलेटेड। जो हम लोग कॉमन साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, जो नमक हम यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, उसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम होता है उसका सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक खानों में डाल रहे हैं आप लोग, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। व्हाट टाइप ऑफ गैस इन गैस इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं उनके अंदर एक गैस होती है, और उस गैस को जो है वो उसको डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्टली होती है वो आर्गन और नियॉन एक्सेट्रा होती हैं। हु इज सऊदी किंग। सलमान। ठीक है। हु पुट मार्शल लॉ इन 1977। ज़ियाउल हक। यहाँ पे अगर रिसेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, या लाइक आप जिस वक्त इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आप उस टाइम के पार्लियामेंटेरियंस और आप उस टाइम के जो
प्रेसिडेंट्स हैं उनके नेम लाजमी याद रखा करें, लाइक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है और उनके पार्लियामेंटेरियंस के नेम, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रिसेंटली आप याद रखा करें। हु इज़ सऊदी किंग? सलमान। हु पुट मार्शल लॉ इन 1977? ज़ियाउल हक। हु अबॉर्गेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1958 एंड पुट मार्शल लॉ, यानी किसने मार्शल लॉ लगाया था? तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा। हु इज़ चांसलर ऑफ जर्मनी? एंजेला मर्केल, ठीक है। सेकेंड मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ नाज़िमुद्दीन, ठीक है। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर जो था वो नाज़िमुद्दीन था। एवोल्यूशन मीन कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस एक अमल हो रहा है, कंटिन्यूस में चलते रहना तो कंटिन्यूस अमल। जमजम मीन्स स्टॉप फ्लोइंग, जमजम मुतबरक है, ठीक है, और इसका मतलब ये है बेसिकली रुक जाना, स्टॉप फ्लोइंग। After one unit in 1955, who became the chief minister of West Pakistan? खान साहिब, खान अब्दुल जब्बार खान थे, ठीक है। साइमन कमीशन रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 1930, यानी साइमन्स मिशन की जो कमीशन रिपोर्ट थी वो कब की थी? 1930 की थी। कैपिटल चेंज टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता, यानी दिल्ली से कलकत्ता में जो उनका कैपिटल चेंज हुआ था तो उसको कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस बेसिकली क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक तो वो गैशियस फॉर्म में है, लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है तो वो ड्राई आइस बना देती है, और उसको हम, जाहिर बात है वो होती तो गैस ही है ना, तो लाइक वो उसके अंदर खुसूसियात तो वही होती हैं, तो उसका नेम नहीं चेंज किया जाता, बल्कि उसको ये कह दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और गैशियस फॉर्म में नहीं है तो उसे गैस नहीं कहेंगे। ड्राई आइस हमेशा याद रखें, जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिकली। इंडस बेसिन, इंडस ट्रीटी, ठीक है, 1960s में हुई थी। अब इंडस ट्रीटी में क्या हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडस ट्रीटी में जो है वो जो दरिया थे वो कौन से किस मुल्क के पास रहने हैं उनके बारे में फैसला हुआ था, ठीक है। और उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का वो अयूब खान था, और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था वो जवाहरलाल नेहरू था। और इंडस जो ट्रीटी है, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो 1960 में हुई थी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का नाम जो है वो किस वक्त बनी थी? 1960 में हुई थी, और उस वक्त जो था वो डिफरेंट दरियाओं के ऊपर जो है वो बताया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को कौन से मिलने हैं और इंडिया के पास कौन से रहने हैं। तो पाकिस्तान को झेलम, चनाब और इंडस वाटर का जो दरिया थे वो मिले थे, और उसके बाद जो इंडिया था उसके पास रावी, ब्यास और सतलेज थे, ठीक है। और ये थी 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर से एक पाकिस्तान का जो था वो अयूब खान थे, और इंडिया का जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 और MCQs क्लियर हो गए हैं। शैतान को पीबल कहाँ मारने चाहिए, यानी पत्थर कहाँ पे मारने चाहिए, ठीक है, मुजदलफा में, ठीक है। मुजदलफा वो जगह है जहाँ पे शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, ठीक है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है। ILO, I मीन इंटरनेशनल, L मीन लेबर, O मीन ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा के अंदर जो है वो ना सिर्फ ILO है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जेनेवा के अंदर, बल्कि उसके साथ साथ जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो जेनेवा के अंदर वो भी है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 MCQs हम क्लियर कर सकते हैं, यानी एक तो जेनेवा में हमने कहा कि ILO है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, ठीक है। अब ये ILO का मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा कि ये मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है। एक ये है, और इसके साथ मेरे माइंड में एक और आ रहा है जो बहुत ज़्यादा मेरे देखे पेपर पढ़े तो मुझे आइडिया हुआ कि ये बहुत रिपीट हो रहे हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर यूनियन है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और इसके साथ साथ
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जेनेवा में है, ठीक है। दोनों लिंक कर रही हैं, दोनों जेनेवा में हैं इनके। और पहले नंबर पे हमने कहा कि वो जो लेबर की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ज़ाहिरी बात है जेनेवा के अंदर है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर। और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड ट्रेडिंग कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, वो भी जेनेवा में है, ठीक है। नेक्स्ट इज काशगर। काशगर इज इन कहाँ पे है, चाइना में है। पाकिस्तान एंड चाइना कनेक्टेड विद खुंजराब पास। पाकिस्तान और चाइना किस तरह से किससे कनेक्ट हो रहे हैं, खुंजराब पास है उससे पाकिस्तान और चाइना कनेक्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर में जो है वो लिंक करने वाली लाइन जो है वो क्या कहती है हमारे पास, ड्यूरन लाइन, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो लाइन जो है वो लिंक कर रही है वो है ड्यूरन लाइन। और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में खुंजराब पास, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में ड्यूरन लाइन, ठीक है। लॉर्ड मोहम्मदन अथॉराइज्ड बाय द सैयद अहमद खान, ठीक है। नेक्स्ट इज हरमूज लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दो लिंक बताए जा रहे हैं। हरमूज लाइन जो है वो कहाँ के लाइन कह रहा है, द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज हु अबॉलिश्ड 1 यूनिट। यक्षया खान ने अबॉलिश किया था 1 यूनिट को। झेलमवाला बाग मस्करेट एज अमृतसर, कहाँ पे है ये बाग जो है, इसके साथ बहुत सारी जो है वो डिटेल लिंक है जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी, या जो इंडो पाक के MCQs हैं उनमें इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। ये थी अप्रैल 13, 1919 की ये बात है। सिंध सेपरेटेड। सिंध किस जो है कब सेपरेट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में जो है वो सेपरेट हुआ था। कब सेपरेट हुआ था, यानी 1935 में, लेकिन एक्ट कौन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। आफ्टर 1946 इलेक्शन द CM ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, खान साहिब यानी खान अब्दुल जब्बार खान थे, ठीक है। विच इज लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। PM ऑफ इराक आदिल अब्दुल महदी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू नेम ऑफ बर्मा, म्यांमार। बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं ये वर्ड। म्यांमार क्या है, बेसिकली नया नाम है बर्मा का, ठीक है। आप जब मैप देखेंगे या आप इंटरनेशनल जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल लेवल के MCQs को देखेंगे तो आपको ये लफ्ज़ बहुत मिलेगा। म्यांमार क्या है, बर्मा का नया नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया बाउंड्री लाइन। बार बार रिपीट पिछली चीज़ें इसलिए कर रही होती हैं ताकि आपके माइंड में रह जाएं, ठीक है। हमने अभी एक पाकिस्तान और चाइना का देखा, ठीक है, खुंजराब पास के तहत ये दोनों लिंक कर रही हैं। नेक्स्ट हमने देखा, इसके साथ ही मैंने जो रिपीट किया था एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, वो क्या है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को ड्यूरन लाइन है, और जो पाकिस्तान और इंडिया बाउंड्री लाइन है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ कहते हैं थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ की सबसे जो थिकेस्ट लेयर होती है ज़मीन की उसे कहते हैं मेंटल, ठीक है। थिकेस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं मेंटल, ठीक है। इनकम टैक्स रेट इज 10%, इफ टैक्स डिडक्टेड इज 1500, व्हाट विल बी द इनकम, 15,000। अब ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपको प्रॉपरली मैं एक एक चीज़ जो है वो मैथ्स के MCQs में बता देती हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपने शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यूज़ की हुई हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मज़ीद डिटेल में परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स, रूट स्क्वायर की, LCM की, HCF की, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स, जो कि शॉर्ट ट्रिक्स हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, और सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग जो फेज़ होता है वो मिडल होता है, और उसमें मिडल फेज़ में क्या ऐड कर देते हैं वो मैथ्स के MCQs।
तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमने शॉर्ट ट्रिक से यूज़ करनी होती हैं। तो परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की, एलसीएम की, एचसीएफ की, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के, ठीक है, उसकी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ऐड कर देंगे। सो बेसिकली परसेंटेज को जो निशान है आपके सामने, ठीक है, इनको समझने की ज़रूरत है। परसेंटेज बेसिकली क्या होता है, 100वां हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो ऐड करेंगे उसमें मैथ्स के हर एक एमसीक्यूज़ को मैं कोशिश करूँगी कि प्रॉपरली डिटेल में उनको सॉल्व करके आपको बता दूँ, ठीक है। इनकम टैक्स रेट 10% है, टैक्स डिडक्ट होगा 1500 में से, व्हाट विल बी द इनकम, 15,000 होगी तो उस तरह से 10% उसका 1500 डिडक्ट होगा। A boy purchased pen for 80 and solid for 40. लॉस क्या हुआ, जाहिर बात है 80 रुपये का था, बेच उसने 40 का दिया तो उसको 40 रुपये का लॉस हो गया। A man purchased book of 440 and sold it in 400. लॉस क्या था उसका, 40। CNG बेसिकली क्या है, CNG इज़ बेसिकली compressed natural gas है। C for compressed, N for natural, G for gas, compressed natural gas। कुरान पाक completed in 23 years, यानी वो वही के थ्रू नाजिल तो वही आती थी और नाजिल होता रहा, लेकिन उसमें कंप्लीट कब हुआ था, 23 साल लगे थे उसको, ठीक है। जन्नतुल बकी कहाँ पे है, जन्नतुल बकी मदीना के अंदर है। डेली वेजेस ऑफ वर्कर इज़ 200, इंक्रीज बाय 10%, तो कितना होगा 220, ठीक है। हेक्सागोन का जो साइड होती हैं वो 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, तो हेक्सागोन की कितनी साइड हुई, 6 हैं। ये साइंस के क्वेश्चंस हैं, साइंस का पोर्शन है, और इसको हम लोग अलग से भी वीडियो बना देंगे इनकी डिटेल में। मोर इलास्टिक क्या है, स्टील है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, एक तो मोर इलास्टिक जो है वो स्टील है, लेकिन इसके साथ साथ जो मैक्सिमम होता है ना मैक्सिमम साउंड जो होता है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, रिजिड या मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है उसकी वो रिजिड ऑब्जेक्ट्स में होती है। और रिजिड ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, स्टील होती है, ठीक है। वाटर, एयर, गैस आ जाए आपके पास ऑप्शन, तो आपने टिक किस में करना है, स्टील पे, ठीक है, क्योंकि ये रिजिड ऑब्जेक्ट है और सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और अभी हमने एक और पढ़ा था उससे पहले, वो भी हमारे पास ये साइंस के एमसीक्यूज के अंदर ही आया था। नेक्स्ट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको डिसॉल्व किया था। नेक्स्ट इज मोन्टॉग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में हुआ था। ब्लड इज क्लीन्ड बाय, ब्लड जो हमारी बॉडी में मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, उसको क्लीन कौन करता है, उसको लिवर क्लीन कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बकरा सूरह बकरा इस जो कुरान पाक में मौजूद सूरत है वो उसका मतलब क्या है, तो बकरा मीन काओ, ठीक है, बकरा मीन सूरह बकरा मीन काओ। नेक्स्ट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 3% ऑफ 2000 इज 60। नेक्स्ट इज if 45% स्टूडेंट्स फेल एंड 550 पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000, ठीक है। ये इसको फुल कंप्लीट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि मैथ्स को सॉल्व करके आपको समझाना पड़ेगा तो सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको, ठीक है। अभी हमने जस्ट इनके आंसर यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है। 4 साइड इक्वल एज स्क्वायर एनिमल्स हु किल अदर फॉर फूड इज कॉल्ड प्रेडेटर, ठीक है। वो एनिमल जो होते हैं जो ये दो जो हमारे पास आगे, इनको मैं ज़रा सेपरेट कर देती हूँ कि 4 साइड अगर इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, 4 साइड अगर इक्वल होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 साइड इक्वल होंगी तो वो स्क्वायर होगा। एनिमल हु किल अदर फॉर फूड इज प्रेडेटर, ठीक है, प्रेडेटर होते हैं। सार्स हैज़ 8 मेंबर, रैट्स एंड माइस किल्ड बाय रॉटन डिसाइडेड 16 मैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, ठीक है। अच्छा, हाउ मच डेज रिक्वायर्ड कंप्लीटिंग बाय 8 men in 20 days,
डेथ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 और पैदाइश की अगर बात करें तो 571 AD एट मक्का। कंप्लीशन ऑफ कुरान इनटू बुक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। 8 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ज़ियाउल हक ने की थी। फर्स्ट CNC किसने बनाया था? जनरल मर्सी ने। गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिस्टर तारिक बाजवा। डॉटर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 डॉटर्स थी, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज फ्रांकस हॉलैंड। हेप्टागन की 7 साइड्स होती हैं। सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह सूरह तौबा। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हसन रूहानी। करंट यूनिट, करंट की जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी यूनिट होती है एम्पायर, ठीक है, एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास थे। हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो बी हमारे पास जो है वो मोस्ट रिपीटेड NTS MCQs की आंसर के साथ, ताकि और जो मैथ्स के MCQs हैं, जो पेडागोगी का सेक्शन है, जो रीजनिंग का सेक्शन है वो अलग से है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप इस तरह से इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ये नॉलेज जहाँ तक हो सके।